आज हम महाभारत में ये जानेंगे कि आखिर क्या सीमा से बदला लेंगे गुलाम, क्योंकि गुलाम हैदर वापस आ चुका है पाकिस्तान और उसने पहले ही कहा है कि सीमा को वापस कर दो। इसके अलावा गुलाम हैदर के अलावा कई ऐसे लोग भी हैं जो लगातार सीमा से बदला लेने की बात कह रहे हैं। सीमा की मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि सीमा हैदर अगर पाकिस्तान जाती है, अगर सीमा हैदर पाकिस्तान जाती है तो वहां उसकी जान को बड़ा खतरा है, क्योंकि सीमा हैदर का एक दुश्मन नहीं है कोई, बल्कि सीमा हैदर के दुश्मनों की फहरिस्त दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हर दिन नए नाम सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं क्या सीमा से बदला लेंगे गुलाम। अब आपको ये दिखाते हैं कि आखिर सीमा के 7 जानी दुश्मन कौन है। सबसे बड़ा दुश्मन जो पाकिस्तान वापस आ गया है, जिसको लेकर सीमा दावा कर रही है कि 4 साल पहले तलाक दे दिया है, गुलाम सीमा का शौहर उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे भी खतरा है सीमा को। इसके अलावा सिंध प्रांत के डकैत जिन्होंने सीमा को लेकर साफ साफ कहा है कि वापस कर दो सीमा, नहीं तो पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को तो निशाना बनाएंगे ही। भारत को भी उन्होंने धमकी दी है। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई जिसका जासूस होने की बात सीमा को कही जा रही है कि सीमा इसकी जासूस है, उसकी एजेंट है, इसीलिए भारत आई है भारत के बारे में जानकारी हासिल करने को लेकर। इसीलिए आईएसआई की टेंशन बढ़ रही है कि उसका नाम सामने आ गया है कि आने वाले समय में आईएसआई इसी तरीके से भारत पर नजर रख सकता है, क्योंकि पहले यह कहा जाता रहा है कि कई जासूस आईएसआई भारत भेजता रहा है। इसके अलावा गुलाम के माता पिता वो भी यही बात कह रहे हैं कि सीमा ने मेरे परिवार को, मेरे बेटे को धोखा दिया है, उसने परिवार तोड़ा है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीमा के और कौन से दुश्मन है ये आपको दिखाते हैं। इकरा सीमा की दोस्त जो ये कह रही है मैं बचपन से जानती हूं सीमा को, बल्कि सीमा ने तो मेरे पति पर भी काला जादू करने की कोशिश की थी। तो अगर वो वापस पाकिस्तान आती है तो सीमा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इकरा मुश्किलें बढ़ा सकती है। ओसामा सीमा का पूर्व प्रेमी तो ये कह रहा है कि सीमा का रिश्ता केवल मुझसे नहीं, सीमा की दोस्ती केवल मुझसे नहीं बल्कि मेरे अलावा 4 से 5 और लड़कों से रही है। उनके नाम भी ओसामा ने बताए। तो क्या ये सभी लोग अब सीमा की जान के दुश्मन बन गए हैं, सीमा के खून के प्यासे हैं? पाकिस्तान की आवाम यूट्यूबर है, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स के लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो सीमा पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और अगर वो पाकिस्तान वापस आती है तो उसकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये सभी लोग हैं जो सीमा की जान के दुश्मन बने हुए हैं और अगर सीमा पाकिस्तान वापस जाती है तो वो बचेगी नहीं, ये तो तय है। जबकि भारत के लोग ये मांग लगातार कर रहे हैं कि सीमा को डिपोर्ट कर दीजिए क्योंकि सीमा पाकिस्तान की एजेंट है। इन सब के बीच किस तरह से मक्का से गुलाम ने सीमा को लेकर बयान दिया था और उसके बयान से यह जाहिर हो रहा है कि क्या गुलाम सीमा का दुश्मन है, सीमा की जान का दुश्मन है, सीमा की खून का प्यासा बना हुआ है। ये सभी सवाल उठ रहे हैं। सुनिए जरा मक्का से क्या कहा था गुलाम ने सीमा को लेकर। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब को, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब सरदारी को और मीना शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, आला इदारों से बहुत अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस करा सकें। मैं आप भाइयों से, बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उम्मत इंसान का जो मेरे लिए आवाज़ उठा रहा है। मैं भी आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह आपको बच्चों के साथ सही सलामत करे। तमाम भाई बहनों को और सरकारी इदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ताकि तमाम बहन भाइयों को मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस हो सके। तो मेरे बच्चे मुझे वापस कर दिए जाएं। उसने कहा है कि मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मेरे बच्चे और सीमा मुझे वापस कर दी जाए। जबकि सीमा ये कह रही है कि मैंने 4 साल पहले ही गुलाम को तलाक दे दिया था, वो तो बच्चों का ख्याल भी नहीं रखता था। अब गुलाम की इस बात पर सीमा की बात सुनिए कि सीमा ने गुलाम पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। परेशान नहीं हो रहे, वो दिखावा कर रहे हैं। पहले भी तो उनको होना चाहिए था, पहले भी तो वो कहते, अब क्यों जब से वीडियो वायरल हो रही तब ये सामने आ रही हैं। ये अब तक सऊदी अरब में क्यों बैठे हैं? 19 से लेकर अब तक सऊदी अरब में, जब मैं लापता हो गई तो कितना समय लगता है जहाज से सऊदी अरब से पाकिस्तान जाने में। क्यों नहीं गए मुझे ढूंढने के लिए? क्यों इनको चिंता नहीं हुई कि छोटे बच्चे हैं, पता नहीं क्या हो गया होगा, अकेली रहती थी, कुछ हो ना हो गया हो, क्यों नहीं आए? अब इतनी आवाज क्यों उठा रहे, अब इतना प्यार क्यों जता रहे हैं? पति फति की मुझे याद नहीं आती क्योंकि मैं उनसे तंग थी, वो बहुत बुरे इंसान थे। अब अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हैं। हमारे इतने वो अच्छे रिलेशन थे ही नहीं कि हम एक दूसरे से हर बात शेयर करें। वो बहुत शकी मिजाज के बंदे थे, बहुत लड़ाई और गाली गलौच होती थी हम में और वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते थे।
तो सीमा ये कह रही है कि गुलाम मेरी इज्जत नहीं करता था, लेकिन अब वही गुलाम पाकिस्तान वापस आ चुका है जो परिवार को छोड़कर दुबई चला गया था। ये आरोप सीमा ने लगाए थे। अब जब गुलाम वापस पाकिस्तान आ गया है तो क्या होगा आगे, जरा ये जान लीजिए। सीमा की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं। पाक मीडिया एंटी इंडिया माहौल बनाएगा कि इंडिया ने सीमा को शरण दे रखी है, सीमा को वापस किया जाए। पहले से ही ये बातें कही जाती रही हैं। सीमा के बदले हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ेगा, और ये हम अभी नहीं कह रहे हैं बल्कि पिछले 10 दिन से आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों पे हमला भी किया गया, बंधक बनाया गया, बल्कि 3 लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया गया, अपहरण करके, और उनसे शादी भी कर ली गई। पाक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला उठा सकता है कि अगर सीमा को वापस नहीं किया जाता है तो यह मुद्दा उठाया जाएगा, जबकि भारत के लोग ये कह रहे हैं कि सीमा को डिपोर्ट कर दीजिए भाई, हमें सीमा की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये आईएसआई के एजेंट हो सकती है। पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा भी भड़केगा क्योंकि पाकिस्तान के लोग सीमा को लेकर तो बयान दे ही रहे हैं, बल्कि भारत को लेकर भी लगातार बयान दे रहे हैं। लेकिन हम उनको यही संदेश दे रहे हैं बार बार कि हम दोनों पक्षों को सुन रहे हैं, कोर्ट अपना काम कर रहा है, फैसला आने वाले समय में सामने आ जाएगा। सीमा डिपोर्ट हुई तो उसे खतरा और बढ़ेगा, उसके बच्चों को खतरा और बढ़ेगा, क्योंकि धमकियां लगातार सीमा को दी जा रही हैं कि अगर वो पाकिस्तान वापस आती है तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। सीमा को मिलेगी जिल्लत की जिंदगी, क्योंकि सीमा खुद ये बात कहती रही है कि अगर मैं पाकिस्तान वापस गई, अगर सरकार ने मुझे यहां से वापस भेजा भारत की, तो मुझे जिल्लत की जिंदगी वहां पर मिलेगी, मुझे मारा जाएगा, मुझे पीटा जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी मारपीट का आरोप गुलाम पर लगा चुकी है वो। सीमा और गुलाम क्या फिर से साथ आ जाएंगे? अगर जिस तरह से पाकिस्तान वापस आया है, क्योंकि सीमा ने यह आरोप लगाया था कि पाकिस्तान से दुबई चला गया था गुलाम, उसको और उसके बच्चों को छोड़कर, तो अब क्या पाकिस्तान वापस आने के बाद अगर सीमा वापस जाती है तो गुलाम और सीमा एक हो सकते हैं? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान के लोग सीमा को पाकिस्तानी मानने को ही तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान की लड़की है ही नहीं, पाकिस्तान की बेटी है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर गुलाम ये कह रहा है मेरी सीमा को वापस कर दीजिए। अब तो वो पाकिस्तान भी वापस आ चुका है। एक बार ये सुन लीजिए कि पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के नेता क्या कह रहे हैं सीमा को लेकर। पाकिस्तान मीडिया में कोई भी बात नहीं की जा रही, हमारे चैनल्स बिल्कुल खामोश हैं। हाँ, अगर ये बात उल्टी होती कि इंडियन कोई पाकिस्तान में पकड़ा गया होता तो शायद चिल्ला चिल्ला के हमारे एंकर्स जो हैं वो छत उड़ा चुके होते अभी। लेकिन ये जरूर है कि अब क्योंकि बात पाकिस्तान के ऊपर आ रही है तो इसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही। आपके मुल्क की खातून है, ये आपके मुल्क की है, ये देखिएगा, मालूम हो जाएगा आपको। चोर क्यों डाल रहे हैं, प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं? जब आपके पास आ गई, आपकी गोद में आ गए, उसे संभालिए, उसको पालिए। आप ही की खातून है, वो दुबई गई हुई थी, वापस आ गई, आपकी है वो। तो एक तरफ पाकिस्तान की मीडिया यह कह रही है कि पाकिस्तान में सीमा का मामला ही नहीं है, पाकिस्तान के नेता सीमा को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर रहा है। इन सब के बीच सीमा ने जिस दोस्त को लेकर दावा किया था उसने सीमा पर कई आरोप लगाए हैं। वो तो ये भी कह रही है कि सीमा काला जादू करती है, उसने मेरे पति पर भी काला जादू करने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट को देखिए कि आखिर सीमा को लेकर पाकिस्तान में कैसे बयान सामने आए हैं, और उसकी दोस्त जो बचपन से उसके साथ रही है उसने कितने बड़े खुलासे किए हैं सीमा को लेकर। क्या सीमा हैदर काला जादू क्वीन है? क्या बुशरा बीबी की तरह सीमा भी जादू टोने का इस्तेमाल करती हैं? क्या पाकिस्तानी सीमा ने हिंदुस्तानी सचिन को वश में कर लिया है? 2.5 महीने से भारत में रहने वाली पाकिस्तानी महिला पर शक और सस्पेंस गहराता जा रहा है। इससे पर्दा उठाएंगे, लेकिन सचिन और उसके परिवार वालों पर तो सीमा ने ऐसा जादू किया है कि हर कोई उसकी ही बोली बोल रहा है। यदि इसके दिल में कोई गलत भावना है ना तो हम भी सूली पर चढ़ जाएंगे। ये बिल्कुल दूध धोई। सीमा यहीं पर रेवे, हमारे यहीं पर रेवे, अच्छी है तो ठीक है, स्वीकार करेंगे। अगर वो कुछ गलत है तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश। हाँ, स्वीकार किया जा रहा, सब खुश हैं और सब नवा के बढ़िया बहू आई है। सीमा का जादू हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में खुद को सीमा की बचपन की दोस्त बताने वाली पाकिस्तानी महिला ने ही सीमा पर काला जादू करने का दावा किया है। धोखेबाज औरत है। इसने धोखे के साथ मेरे शोहर पे, मेरा जो होने वाला हस्बैंड था, उस पे इसने जादू किया। इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। सुना आपने, ये वो लड़की है जो सालों से सीमा को जानती है, उसकी दोस्त है, लेकिन वो खुद सीमा के राज से पर्दा उठा रही है। इकरा कहती है सीमा हैदर को काला जादू आता है, बाबा के पास जादू सीखने जाती थी, कई जिन्न को अपने बस में रखती है, लोगों को प्रेम जाल में फंसा लेती है, उसके बाद लोगों से पैसे वसूलती है।
सीमा हैदर की बचपन की दोस्त बताती हैं कि सचिन सीमा का प्यार नहीं बल्कि शिकार है। वो प्यार हर किसी से, ऐसे ड्रामा हर किसी के साथ है। वो शैतानी ज़ेन है उसका, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। वो शैतानी ज़ेन बचपन से मैं जानती हूँ उसका। प्यार का बहाना बनाकर क्या सीमा शिकार पर निकली है, इसकी पड़ताल हो रही है। इस बीच सीमा हैदर की सीक्रेट चैट सामने आ गई है, जिसमें बस सर्विस मैनेजर प्रसन्ना गौतम ने सीमा हैदर को नेपाल के पोखरा की उस जगह की लोकेशन भेजी थी, जहां से सीमा को बस 12 मई को सुबह 7 बजे लेकर भारत आने वाली होती है। व्हाट्सएप चैट में सीमा लिखती हैं, भैया आप उनको यानी सचिन को मैसेज कर दो, बाकी बची हुई पेमेंट सचिन से लेने की बात है। दरअसल सीमा का दावा है कि उसके पास पूरे पैसे नहीं थे, लेकिन सवाल यह है कि घर से 12 लाख लेकर निकली सीमा के पास क्या बस का किराया भी नहीं बचा था, या सिर्फ भटकाने की एक चाल है। जो लो होती हैं टिकट्स वो वाली थी, महंगी वाली नहीं थी, सस्ती टिकट्स कराई थी मैंने 6 लाख में, और मैंने 12 लाख में घर बेचा था। ये 12 लाख रुपए सिर्फ यहाँ इनके चक्कर में लग गए। सिर्फ मेरे पे $150 थे जब मैं नेपाल में एंट्री हुई। सवालों का सिलसिला लंबा है और हाजिर जवाबी सीमा हर सवाल को अपने तर्कों से दबाने की कोशिश में लगी है, लेकिन एजेंसियों का रडार एक्टिव है। सीमा अगर किसी भी साजिश में शामिल है तो उसका बचना नामुमकिन है। वैसे भी भारत से उसकी विदाई तो लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।